Welcome back, class. This is the fourth word problem with respect to standard 7 और standard 6 आप इस वीडियो को भी नहीं देखोगे. So please skip this video and go to the next. Standard 7, pay attention. Standard 7 आपका Q4 एक लता बेन के बारे में है और वो आपसे कहती है लता बेन borrowed some money. लता बेन borrowed some money. borrowed का मतलब होता है प्रिंसिपल. some money यानी लता बेन ने कुछ पैसा उधार लिया और लता बेन भूल गई मैंने कितना पैसा उधार लिया. होता है. See, you should not laugh over it. हो सकता है ना शायद वो भूल गए होंगे genuinely. बट लता बेन क्या कह रही है उसकी आगे की बात सुन लो. प्रिंसिपल नहीं पता है बिकॉज बोरोड का मतलब होता है प्रिंसिपल. बोरोड सम मनी. प्रिंसिपल पता ही नहीं है तो जाने दो. हमने लता बेन को पूछा लता बेन आपको और क्या क्या पता है तो शी सेड फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ 10% per annum for 2.5 years. अरे वाह, दो बातें बता दी. 10% per annum यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है. 2.5 years number of years पता है. So first I will write here number of years is equals to 2.5 years. Then I will write rate of interest और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10% पर एनम. ओके, हमने और जानने की कोशिश की कि लता बेन कुछ और याद है आपको तो लता बेन कहती है हाँ मुझे एक चीज और याद आई. आई पेड 10,250 rupees as total interest. अब आप ध्यान दें, यहां पर बच्चे लोग गड़बड़ घोटाला करते हैं. सर टोटल वर्ड आ गया यानी ये प्लस करने का होगा यानी अमाउंट होगा. गलत, एब्सोल्युटली गलत. क्यों सर, मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से. लता बेन ने क्या बोला, मैंने लोन लिया था 2.5 years के लिए. कितने साल के लिए? 2.5 years के लिए. और इन 2.5 years में मैंने टोटल मिलाकर 10,250 रुपया इंटरेस्ट भरा है. दैट इज टोटल इंटरेस्ट. इन शॉर्ट 2 साल 6 महीने में लता बेन ने 10,250 रुपीज का इंटरेस्ट भरा है. सो यू नो सिंपल इंटरेस्ट. सो आई विल राइट हियर simple interest is equals to rupees 10,250. करेक्ट. अब लता बेन पूछ रही है कि बच्चों आप बताओ ना मैंने बैंक से कितना पैसा बोरो किया था. बोरो का मतलब प्रिंसिपल. अब आप सोचो जिस फॉर्मूला में प्रिंसिपल आएगा, नंबर ऑफ इयर्स आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे. करेक्ट. लेकिन उससे पहले रुको. क्यों सर? अरे मिक्स्ड फ्रैक्शन है. मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो लीव अ लाइन एंड यू विल राइट हियर नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल्स टू 2.5 2 multiplied by 2 plus 1 the whole upon 2. स्टैंडर्ड 4th मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने को टीचर ने सिखाया था. डिनोमिनेटर को लेफ्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस न्यूमरेटर द होल अपॉन 2. 2 2s are 4 plus 1 the whole upon 2. 4 plus 1 5 upon 2. याद होगा मैंने पहले भी बताया आप इसे 5/2 भी रहने दोगे तो चलेगा बट मैं नहीं चलाऊंगा. द रीजन हमें कुछ नया सीखना चाहिए.
and therefore I will divide this. The number which is in the numerator becomes your dividend, the number which is in the denominator becomes your divisor. 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 2s are 4, remainder 1. पहला क्वेश्चन, is there any number to be brought down? No sir. Do you still have a remainder? Yes sir. तब apply a decimal point and take a 0. 2 5s are 10 and the correct answer is number of years is equals to 2.5 years. करेक्ट? और अब बेटा क्योंकि बोरोड मनी फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, सो वी विल सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट is equals to P multiplied by N multiplied by R the whole upon 100. You please keep on writing after leaving a line. Simple interest कितना दिया है बेटा? 10,250 is equals to P नहीं पता, multiply by N. N कितना है? 2.5 years. So I will write here 2.5 multiply by rate of interest is 10%. So I will write 10 the whole upon 100. Yes or no? Correct? Yes? है ना? अब आप क्या करोगे? Unit place up 0, unit place down 0, cut, cut. Correct? और अब बेटा एक नया इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं. That is क्या है? सुनो ध्यान से. आप सब जानते हो बेटा, स्टैंडर्ड 5th में हमें सिखाया गया था कि 25/10 अगर आप ये लिखते हो तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2.5. कैसे? डिनोमिनेटर में एक ही 0 है, तो न्यूमरेटर में राइट साइड से एक नंबर स्किप करके अप्लाई करेंगे डेसिमल पॉइंट. यस, एट प्रेजेंट मेरे पास है 2.5, so I will make this 2.5 as 25/10. तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्यों सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बिकॉज मैं थोड़ा दूर का सोच रहा हूं. कैसे? ध्यान, P इज अ वेरिएबल, ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, तो ये आगे चल के क्या बनेगा? डिनोमिनेटर. आपको 2.5 का टेबल आता है क्या? सच्ची बताओ, आता है क्या? नहीं आता है. इसीलिए क्योंकि ये 2.5 आगे चल के डिनोमिनेटर बनेगा, और जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है उसका क्या बोला जाता है? टेबल. इसीलिए हम इसको अब कैसे लिखेंगे? 2.5 की जगह पे I will write 25/10. So my next step will be 10,250 is equals to P multiply 2.5 है ना, तो 2.5 की जगह पे I will write 25/10. ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, और नीचे जो 10 बचा है मल्टीप्लाई बाय 10. यस, और अब आप इसको क्या करोगे? डिवाइड कर दो. पहले आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि 5 5s are 25, 5 2s are 10. करेक्ट? 5 1s are 5, 5 2s are 10. I repeat, 2.5 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 25/10. क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में एक ही 0 होना चाहिए. यस, तो 2.5 की जगह पे वी विल राइट 25/10. मल्टीप्लाई बाय 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और डिनोमिनेटर का ये 10 ब्रॉट डाउन. 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10. अब जो कुछ भी बच गया है ना बेटा, आप उसे कॉपी करो. जस्ट अ सेकेंड.
अब क्या बच गया है बेटा, 10,250 is equal to P multiply by 1 which is equals to P upon 2 multiply by 2। आप चाहो तो इधर 4 भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इधर 2 multiply by 2, जैसा आपको ठीक लगे। इक्वल टू का साइन बीच में है, क्रॉस मल्टीप्लाई, so this will become 10,250 multiply by 2 is equals to P। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आपका करेक्ट आंसर आएगा 41,000। क्या आंसर आएगा, 41,000 इज इक्वल्स टू P। क्या ये करेक्ट तरीका है लिखने का? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आप एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सो वी विल राइट हियर आंसर लता बेन Lata Bain borrowed rupees 41,000 from the bank। करेक्ट? ठीक है ना? एक बार फिर क्विक अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले बेटा हमने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया 5/2 में, उसे हमने डिवाइड करके आंसर बनाया 2.5। फिर हमें प्रिंसिपल, क्योंकि बोरोड यानी प्रिंसिपल फाइंड करना था, तो हमने प्रिंसिपल की जगह पर P लिखा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, P इज अ वेरिएबल, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2.5, यानी 2.5 आगे चलकर डिनोमिनेटर बनेगा, क्योंकि जो भी नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वो आगे चल के क्या बनता है, डिनोमिनेटर। तो क्या आप 2.5 का टेबल लिख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तब स्टैंडर्ड 5th में डेसिमल पॉइंट सिखाया था और बताया था कि अगर पॉइंट के बाद राइट में सिर्फ एक ही डिजिट है तो डिनोमिनेटर में लेने का 10। सो 2.5 will now become 25/10। मल्टीप्लाई बाय 1 कॉपी करने की जरूरत नहीं थी, 10 नीचे आ गया। 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10। क्या बच गया, 10,250 is equal to P multiplied by 1 is as good as P, 2 multiplied by 2, यहाँ पर आप 4 लिखो या 2 multiplied by 2, both means the same। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सब कुछ मल्टीप्लाई कर दो रफ कॉलम में, करेक्ट आंसर है 41,000। इन शॉर्ट लता बेन ने 41,000 रुपीस बैंक से बोरो किया था। फाइन। सो बाय दिस आपका Q4 कंप्लीट होता है बेटा। अब हम Q5 में एंटर करेंगे, जहां पर 5 सम दिए हैं टेबल के अंदर, उसे सॉल्व करेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो with your Q5 first. Till then, take care of yourself.